बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने क्रॉस चेक स्टार्ट किया था और उसमें टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसमें जनरल क्रॉसिंग चेक को डिस्कस किया था। आज उसका सेकंड पार्ट स्पेशल क्रॉसिंग चेक डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशल क्रॉसिंग चेक क्या होता है और इसके क्या फीचर्स हैं। स्पेशल क्रॉसिंग चेक हैज़ बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 in the following terms. ठीक है, वी आर चेक bears across its face an addition of the name of the banker. ठीक है, either with or without the words not negotiable. That addition shall be deemed a special crossing, and the check shall be deemed crossed specially, and to be crossed to that banker. It is evident from this ठीक है, this definition. यहाँ पर कहते हैं कि जो भी चेक होता है, जब पेयर चेक क्रॉस किया जाता है उसकी फेस पे, और उस पर जब नेम ऑफ द बैंकर, ठीक है, जिस बैंक के नाम से चेक इशू किया जाता है, ठीक है, जब क्रॉस करके बैंकर नेम मेंशन दिया जाता है, इसमें नॉट निगोशिएबल विद और विदाउट वर्ड अगर शामिल हो, ठीक है, नॉट निगोशिएबल हो या ना हो, लेकिन नेम ऑफ द बैंकर मेंशन कर दिया जाए, ठीक है, डेट एडिशन शेल डीम टू बी अ स्पेशल क्रॉसिंग, तो फिर हम उसको स्पेशल क्रॉसिंग चेक में क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। इसकी डिफिनीशन से हमें क्या एविडेंस मिलता है, यहाँ पर इसकी डिफिनीशन एक्सप्लेन की जा रही है। स्पेशल क्रॉसिंग के इन केस ऑफ द स्पेशल क्रॉसिंग द टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइंस आर नॉट एसेंशियल। अब यहाँ पर अगर स्पेशल क्रॉसिंग चेक है, जिस तरह हम क्रॉसिंग चेक में टू पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं कि स्पेशल क्रॉसिंग चेक में टू पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन आर नॉट एसेंशियल। ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रांसवर्स लाइन जो होंगी वो पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन जो होंगी वो ड्रॉ होंगी। मे भी कर सकते हैं, या मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। द नेम ऑफ द बैंकर रिटन अक्रॉस द फेस ऑफ द चेक इज सफिशिएंट टू कंस्टिट्यूट अ स्पेशल क्रॉसिंग। ठीक है, स्पेशल क्रॉसिंग के लिए नेम ऑफ द बैंकर ही काफ़ी होता है, जब उसकी चेक की फेस वैल्यू पर उसको मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है ना। आफ्टर द चेक हैज़ बीन क्रॉस स्पेशली द होल्डर कैन नॉट रिसीव पेमेंट। जो भी होल्डर होता है उस चेक का, वो उसकी पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता एक्सेप्ट थ्रू द बैंकर नेम्ड ऑन द चेक। जो बैंकर नेम जो मेंशन होता है सिवाय उसके और कोई शख्स उसमें उस चेक को क्या कर सकता है, उसकी पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकता। इफ क्रॉस चेक इज स्टोलन, लॉस और स्टोलन, देयर इज नो रिस्क ऑफ द रॉन्ग पेमेंट। ठीक है ना, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। अगर स्पेशल क्रॉसिंग चेक है और उस पर बैंकर नेम मेंशन है, स्टैम्प है, ठीक है, तो इसमें कोई रिस्क नहीं है कि वो या लॉस होने के चांसेस या चोरी होने के चांसेस मतलब नहीं है। अगर हो भी जाए तो कोई रिस्क नहीं है, रॉन्ग पेमेंट किसी को नहीं हो सकती, कोई उसको पे नहीं कर उसको पेमेंट को रिसीव नहीं कर सकता है विदाउट द स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास इसकी स्पेसिमन अगर आप देख लें तो हमारे पास जिस तरह जनरल क्रॉसिंग में हमने स्पेसिमन की बात की थी और स्पेसिमन हमने शो किया था, इसी तरह देखें क्रॉसिंग चेक में इस तरह की स्पेसिमन। ट्रांसफर्स लाइन ज़रूरी नहीं, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड बैंक, ठीक है, जब चेक की फेस वैल्यू पर हम बैंक करने मेंशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द यूनाइटेड बैंक लिमिटेड कराची होगी, ठीक है, तो दिस स्पेशल क्रॉसिंग चेक बन जाएगा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, LPO कराची, इसी तरह मुस्लिम कमर्शियल बैंक हो गया, ठीक है ना, लिमिटेड कराची है, ठीक है, इसी तरह फैसल बैंक। तो ये तो क्या हमें शो कर रहा है, जब इस तरह के बैंक नेम ऑफ द बैंकर मेंशन कर दिया जाता है फेस वैल्यू ऑफ द चेक, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग बन जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास इसके टाइप थे स्पेशल क्रॉसिंग चेक है। इसमें नॉन निगोशिएबल क्रॉसिंग, नॉट निगोशिएबल, सेक्शन 130 ऑफ द नॉट ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 रीड्स अ पर्सन टेकिंग अ चेक क्रॉस। जब भाई कोई शख्स पर्सन जो होता है चेक लेता है, और वो जनरल हो या स्पेशल हो, ठीक है, बियरिंग इन आइदर केस द वर्ड नॉट निगोशिएबल, अगर उसमें नॉट निगोशिएबल वर्ड केस मतलब हो या ना हो, शैल नॉट हैव and shall not be capable of giving a better title to the check than which the person from whom the took it had। मतलब ये है कि अगर उसमें सेक्शन एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक 1981 के मुताबिक अगर कोई शख्स कोई चेक टेक करता है अपने साथ, ठीक है ना, सही है, अगर उसमें निगोशिएबल नॉट निगोशिएबल वर्ड शामिल ना भी हो, ठीक है, तो वो कहते हैं कि उस खुद मतलब कैपेबल नहीं होगा कि उसको कोई अपना टाइटल दे सके। It is therefore clear that not negotiable crossing does not restrict
इन एनी वे द ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द चेक। नॉन निगोशिएबल जो क्रॉस होता है या आपको रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करता कि आप चेक को ट्रांसफ़र कर सको, ठीक है, क्योंकि आप लेकिन हाउ एवर द होल्डर इन गुड फेथ, जो होल्डर होता है एक भरोसा होता है, एक एतबार होती है फॉर द वैल्यू टेक द इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ हिज ट्रांसफर एंड इज देयरफॉर अथोराइज्ड टू सू ऑन द इंस्ट्रूमेंट ऑन हिज ऑन नेम, ठीक है ना। मतलब ये कि वो चेक इशू करता है, बैंकर को इशू करता है, ठीक है, जिस बैंकर के नाम से इशू किया जाता है उसको जब वो प्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो खुद अपनी तरफ से कोई टाइटल नहीं दे सकता, बस उसके स्पेसिफिक स्पेशल फीचर होती हैं जो कि स्पेशल क्रॉसिंग चेक को डिफाइन करती है। इफ़ ए बियर चेक, ठीक है ना, क्रॉस्ड, अगर एक बियर चेक होता है नॉर्मल क्रॉस होता है, नॉट निगोशिएबल, स्टोलन, उस पर नॉट निगोशिएबल मेंशन नहीं है, ठीक है ना, वर्ड मेंशन नहीं है, स्टोलन और लॉस एंड दियर आफ्टर प्रेजेंट फॉर इनकैशमेंट, अगर वो फिर वो प्रेजेंट किया जाता है बैंक में, द पर्सन कैशिंग इट विल हैव नो टाइटल टू द चेक, ठीक है ना, जो पर्सन कैश कैश किया जाता है उसके पास कोई टाइटल टू द चेक नहीं है, एंड इज लायबल टू फंड द मनी टू द ट्रू ओनर, और वो लायबल होगा, ठीक है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि जो भी ट्रू ओनर होगा उसको वो फंड मनी जो होगी वो क्या कर सके, पे कर सके, ट्रांसफर सके। सिंस ही हैड नो टाइटल, अगर उसके ऊपर नो टाइटल टू द चेक, अगर चेक पर कोई टाइटल भी ना हो, ही शैल नॉट बी एबल टू सू द ड्रॉअर इन केस ऑफ हिज डिसऑनर, ठीक है ना, सही है, वो इस काबिल नहीं कि वो जो उसको यानी कि डिसऑनर फॉर्म में उसको क्या कर सके, सू द ड्रॉअर, ठीक है, सही है, तो इस लिहाज से जो होगा तो यानी कि उसको जिस तरह यहाँ पर डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमारे पास ये गुड फेथ को डिफ़ाइन कर रहा है, तो गुड फेथ को कायम करने के लिए वो क्या करेगा, जो भी ऑनर होगा उसको वो पेमेंट करेगा। इसी तरह एडवांटेज ऑफ द क्रॉसिंग चेक हमारे पास क्या है, क्या क्या एडवांटेज है क्रॉसिंग चेक के, ठीक है ना, इसमें कि क्रॉसिंग हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, इट हैज़ एन इफेक्टिव मीन ऑफ मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ द लॉस और फॉरवर्ड, ठीक है ना, सही है। तो जिस तरह नॉर्मली पेयर चेक जो होता है उसमें लॉसेस के चांसेस, स्टॉलन के चांसेस जो होती हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो क्रॉसिंग चेक में जो होता है इसका ये रिस्क जो लॉस ऑफ रिस्क होता है या रिस्क लॉस होता है उसको मिनिमाइज करता है। क्रॉसिंग चेक इज़ अ डायरेक्शन टू पेइंग बैंकर टू पे द मनी जनरली टू द बैंक और टू द पार्टिकुलर बैंक इज़ द केस में भी, ठीक है ना। जब क्रॉसिंग हो जाता है तो क्रॉसिंग क्या करता है, जो भी पेइंग बैंकर होता है वो उनको डायरेक्ट देता है, डायरेक्शन देती है, उसको डायरेक्ट करता है टू पे द मनी जनरल टू द बैंक, ठीक है ना, कि आप क्या करो, बैंकर जो होता है वो लायबल हो जाता है कि वो मनी पे करेगा किसको, उस बैंकर को, जो या बैंक होगा या पार्टिकुलर बैंक होगा, कोई भी स्पेशल बैंक हो सकता है, तो उसको वो पे करेगा। ओनली अ बैंकर कैन सिक्योर पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक, सिर्फ बैंकर ही पेमेंट को सिक्योर कर सकता है क्रॉस चेक के। एज सच इट इज़ ईजी टू कंपेल द होल्डर टू प्रेजेंट इट थ्रू अ क्वार्टर ऑफ नॉन रिस्पेक्टेबिलिटी, ठीक है ना, एंड क्रेडिट। सिर्फ बैंकर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उसी वो सिर्फ उस बैंक को करेगा जिस बैंक का नाम मेंशन होगा। सिंस ओनली अ बैंकर सिक्योर पेमेंट ऑफ द क्रॉस चेक, बैंकर जो होता है वो क्रॉस चेक की पेमेंट को सिक्योर कर सकता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। इट कैन ईजिली बी ट्रेस फॉर दोज हु यूज़ द मनी वाज रिसीव्ड, और वो ईजिली उसको ट्रेस भी कर सकता है जो भी उसके क्रॉस चेक के थ्रू जो होता है मनी को रिसीव करता है, तो वो उसको ईजिली ट्रेस कर सकता है। तो उस लिहाज से पेमेंट जो होती हैं बैंकर जो होता है उस पेमेंट को सिक्योर कर सकता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द व्हाट, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग फीचर, बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग एडवांटेज। मेयर क्रॉसिंग ऑफ द चेक डज नॉट इफेक्ट इस निगोशिएबल, ठीक है ना, क्रॉसिंग ऑफ द चेक जो होती है वो उसकी जो बैंक चेक की जो निगोशिएबल फीचर्स होती है उसको इफेक्ट नहीं करती, सही है। क्रॉसिंग इज़ अ मटीरियल पार्ट ऑफ द चेक, तो इसमें ऑलरेडी इस पॉइंट्स को हम ऑलरेडी उसमें ऊपर पॉइंट्स में हम डिस्कस कर चुके थे कि क्रॉसिंग जो है क्रॉसिंग के क्या क्या मेन फीचर है या क्रॉसिंग क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्पेशल फीचर ऑफ था, क्या था, स्पेशल फीचर स्पेशल क्रॉसिंग चेक का टाइप था, ठीक है। क्रॉसिंग चेक में सेकेंड टाइप स्पेशल क्रॉसिंग चेक था, और उसके हमने स्पेसिमेन भी देख लिया और उसको डिस्कस भी कर लिया। होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। शुक्रिया।